हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे अपन आपका कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसमें कार्यपत्रक 25। इसका माध्यम कैसा है? मध्यम प्रकार का ये कार्यपत्रक है। दक्षता की बात की जाए तो कोण का मापन करना है और कोण बनाने की समझ को बना पाना है। देखो पहला प्रश्न, नीचे दिए गए कोणों को चांदे से मापकर लिखिए। जो आपको आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों को क्या करना है? अपन को चंदे की सहायता से इनको मापना है और लिखना है। तो पहली आकृति लेते हैं। तो पहली आकृति में कितना है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री का क्या होता है? एक न्यून कोण होता है। लिख देंगे 60 डिग्री को न्यून कोण बोल देंगे। 60 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया। ये एक सीधी रेखा पे है तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री को लिख देंगे अपन सरल कोण। क्या लिख देंगे? सरल कोण। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो इसको मापेंगे अपन चांदे की सहायता से, और ये 130 डिग्री का कोण है। यहाँ पे लिखेंगे 130 डिग्री। और इसकी बात की जाए तो ये क्या है? अधिक कोण है। कौन सा है? अधिक कोण है। इसको अगर चांदे की सहायता से अपन देखें तो ये एग्जिट, अच्छे से इसको आपको देखना है। ये देखो 50 और 60 के बीच में है तो 55 डिग्री हो गया। 55 डिग्री। और 55 डिग्री वाला कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। जानते हो आप अच्छे से, न्यून कोण। फिर देखो नेक्स्ट वाले कोण, इनका भी अपन मापन करते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये फिक्स 90 है। अच्छे से अपन को पता चल रहा है। तो 90 डिग्री वाला क्या हो जाएगा? समकोण बन जाएगा। नेक्स्ट ये कितना है? 180 है। तो 180 क्या कहलाता है? अपना सरल कोण। सरल कोण। इस प्रकार से आपको इन आकृतियों में चांदे की सहायता से माप के लिखना है। आप अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है ये? नीचे दिए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। पहला है 45 डिग्री। तो देखो अपन को 45 डिग्री बनाना है तो कोई भी दो बिंदु एक लाइन खींच लेते हैं। सबके लिए खींच लेते हैं पहले। तो ये बनाने के लिए मैं एक सीधी लाइन खींच लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। मान लो ये सीधी लाइन है। 65 के लिए भी एक आपको सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, और 90 के लिए भी आपको एक सीधी लाइन तो खींचनी ही पड़ेगी। ये ले थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से 70 के लिए सीधी लाइन तो सबके लिए खींचनी पड़ेगी अपन को। तो ये थोड़ी बहुत हो सकती है 19-20 इसमें। आप अच्छे से खींच लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसको यहाँ से इस प्रकार से सीधी लाइन खींच लेना। 45 के लिए भी एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ध्यान से सुनो। इस पे आपको चंदे रखना है और 45 डिग्री लेना है। तो 45 डिग्री कहाँ पे है? ऐसे सीधी रेखा लेके यहाँ पे है। इस पे डॉट लगा लेना और इसको चांदे की सहायता से क्या कर लेना? आप सीधा खींच लेना। तो इस प्रकार से आप जब इसको खींचोगे तो ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री एंगल। कितना बन जाएगा? 45 डिग्री एंगल। इस प्रकार से इसको बना लेना। और 45 डिग्री का एंगल क्या होता है? एक अपना न्यून कोण होता है। यह भी आप साथ में लिख लेना। अब 2 नंबर आपको बनाना है 65 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे अपन इस लाइन पे रखेंगे 65। देखो 50 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, 70 यहाँ पे। तो 65 क्या हुआ? इन दोनों के बीच में। तो चांदे की सहायता से आपको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत है नहीं। आप एक छोटा सा चित्र बना सकते हो। ये हो गया आपका 65 डिग्री एंगल। समझ रहे हो? और ये भी क्या होगा? आपका एक न्यून कोण ही होगा। आप इसको अच्छे से जानते हो। ऐसे रेखा बना लेना। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री तो आप ऑफिशियली जानते हो कि 90 डिग्री का कोण कब बनता है? जब सीधी रेखाएं हो।
इन दोनों को ऐसे लिख लेना। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई थी लाइन, ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अपन लिखते हैं समकोण। क्या लिखते हैं? समकोण। नेक्स्ट 70 डिग्री का एंगल बनाना है अपन को। तो यहाँ से 70 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ से चांदे की सहायता से आप डायरेक्ट खींच लो, ये इस प्रकार से, ये लो, ये अपन ने खींच ली। कितने डिग्री का एंगल बनाए? 70 डिग्री। और 70 डिग्री भी क्या होता है? अपना न्यून कोण ही होता है। नेक्स्ट इस बार अपन को 155 बनाना है। तो देखो 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 155, 155 यहाँ पे है। तो 155 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि ये किस में आ जाएगा? अधिक कोण में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा तो बनाने की ज़रूरत है नहीं, एक छोटा सा चित्र बना लोगे आप। ये इतना बड़ा एंगल हो जाएगा, कितने डिग्री का? 155 डिग्री का। और जब 155 डिग्री का एंगल होगा तो आप इसको अधिक कोण बोलोगे। कौन सा कोण बोलोगे? अधिक कोण। इस प्रकार से आपके पास जो 145 का है वो भी समथिंग इधर ही बनने वाला है। 140 और 145। तो चांदे की सहायता से अपन इसको सीधी रेखा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। कितने डिग्री का एंगल बन गया? 145 डिग्री। और अपन को पता है 145 डिग्री है, तो ये भी क्या होने वाला है? एक अधिक कोणी होने वाला है। ये लो। तो इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्र का आपका 25 भी कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।